चलिए ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? प्रतिशत, प्रतिशत ना, प्रतिशत या कहिए परसेंटेज कहिए। अच्छा हमको ये बताइए कि प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100। यानी यहाँ से एक डिफिनेशन निकला कि प्रत्येक 100 में एक मान को क्या कहा जाता है? तो प्रतिशत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी राशि को प्रतिशत में चेंज करना है तो कितना से गुना करना होगा? कितना से गुना करना होगा? 100 से गुना करके और प्रतिशत चढ़ाना है। क्या करना है? जैसे समझो। अच्छा यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 1/100, 1/100 का मतलब क्या होगा? प्रतिशत। 1/100 को क्या लिखेंगे बाबू? प्रतिशत। अब समझना, जैसे हम लिख दिए 2/5, कितना लिख दिए? तो 2/5 लिख दिए। अगर हम इसको प्रतिशत में चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ 100 से गुना करेंगे। अब बताओ 100 से गुना करेंगे तो क्या ये प्रतिशत में हो गया? कहिए नहीं। प्रतिशत का सिंबल दीजिएगा तब ना। अच्छा प्रतिशत का सिंबल दीजिएगा तो कहता है कि 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है। प्रतिशत जो सिंबल है, यानी सिंबल का मान कितना है? बोलो 1/, अरे बोलो। तो बताइए प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा कि नहीं? अभी 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कोई असर भी नहीं पड़ेगा। और कोई असर भी नहीं पड़ेगा और इसको प्रतिशत में भी चेंज कर देगा। तो आप एक काम करिए कि यहाँ डायरेक्ट लिखिए 100 और यहाँ प्रतिशत का सिंबल। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा? 20, 20 दूना 40%। यानी हम लोग ये समझ लिए कि किसी भी राशि को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे बाबू? 100 से गुना करके और प्रतिशत का सिंबल लगा देना है। ठीक है। अरे नहीं टूटेगा ये, इधर ध्यान ना दिल करो। चलो देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा हमको ये बताइए कि 25% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? बोलो 1/4, 1/4 आएगा। अगर हम इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 12.5%। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 12.1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना होगा? 1/8। हम इधर भी 2 से भागा कर दिए, इधर भी 2 से भागा कर दिए। तो इधर 2 से भागा करेंगे तो 1/4 को 2 से भागा करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। और इधर अगर हम 2 से भागा करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। बोलिए ये इसका आधा है कि नहीं? अरे आधा है। अब इसको भी आधा कर लो जरा, जल्दी करिए। देखो 12 का आधा, 12 का आधा 6, 12 का आधा 6। अब बताओ इसका आधा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे। तो बताइए फिर अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 1/16 होगा कि नहीं? अरे तुम इधर 2 से भागा दिया जी, तो इधर भी तो 2 से भागा देगा। तो 2 से भागा देगा तो गुना नहीं हो जाएगा, भागे ना होगा। अरे बोलता काहे नहीं है? फिर से बतावे। तो बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 या फिर हम ऐसे इसको कह सकते हैं 6.1/4% बराबर भी क्या होगा? 1/16। बोलो समझ में आया? तो ये 3 बात अभी कॉपी में नोट करो, जल्दी नोट कीजिए। बस बस बस। का करे सब कवा दे जी। हो गया। हटा दे। चलिए हम फ्रेश करके इसको लिख रहे हैं।
बताइएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 1/, अरे 21 को क्या रहा है, 21 को बोल रहा है, बोलो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अभी हम इसको आधा किए थे, तो इसको आधा करके कितना लिखे थे, तो 12.5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब और इसको हम आधा करेंगे तो कितना होगा, बोलो 6.1/4%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू सही है, सही है बाबू। चलो तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, अब सवाल दे रहे हैं। पहला सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि 1600 का टाइम से अवल करो और बढ़िया से पार होना। 1600 का 25% कितना होगा, जल्दी बताइए। 1600 का 25%, 1600 का 25% 400। क्यों बाबू, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो रहा है, 1/4। यानी हम प्रतिशत के जगह 25% के जगह पे 1/4 लिखेंगे और का मतलब गुना होता है, तो 4 से कटेगा 400 मरतबे, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा भाई, 400 आएगा। कितना आएगा, 400। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करें, जैसे हम बात यही है 1600 ही है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि 1600 का हमको बताइए आप 26% क्या होगा, जल्दी। हम आपसे पूछ रहे हैं 1600 का 26% क्या होगा। जो ज्ञानी होगा, जिसको प्रतिशत कंप्लीट होगा, वो डायरेक्ट बोलेगा कितना बाबू, 416। कि हम लोग ऐसे करेंगे, 1600 लिखेंगे, 1600 का 26% प्रतिशत हटेगा तो 2 शून्य नीचे आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य गुना करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। समझना ध्यान से समझो। हमको ये बताओ आपसे कै % मांगा है, 25% तक के तो आप लोग इजी निकाल लिए हैं। 25% कितना बोल रहे हैं, अब बताओ 1% ना ज़्यादा है, तो 1% के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट, 1% के लिए कौन बोला 1 अंक के बाद, 25% 1% के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट, तो बताइए कितना होगा, 16। तो 416। अगर हम आपसे पूछे ये कि सवाल यही है, 1600 ही है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं 1600 का आप बता दीजिए 26.5% क्या होगा, जल्दी बताइए। क्या किए आप, पहले तो आप 25% निकाले, फिर 1% निकाले, फिर आधा % निकाले और जोड़ते जाइए, आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसमें 8 और वृद्धि होगा, तो 16 और 8 कितना, 24, यानी 424 ना भाई, 424। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लिख रहे हैं, अब आगे देखिए। हम आपको बता रहे हैं कि बाबू बताओ कि 3600 का अगर हम आपसे पूछे कि 3600 का बता दीजिए आप 28% कितना होगा, जल्दी। 3600 का 28% कितना होगा, बताइएगा। 1008, 1008। देखो आपके पास तरीका बहुत है, आपके पास तरीका ये भी है कि आप 25% निकाल सकते हैं और 25% निकालने के बाद 3% निकाल लीजिए, ये भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करिए कि आपसे पूछा गया 28%, तो हम निकाल लेते हैं 30%। अब जब 30% निकालेंगे उसमें से 2% निकाल के घटा देंगे, ये भी तरीका हो सकता है। बोलिए कौन तरीका बढ़िया है, लगभग दोनों सही है, लगभग दोनों सही है। चलिए बोलो कौन तरीका से बताएं, 25% वाला से बता दें। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4, यानी हमको पूरा मिल जाएगा 9 चौके 36, यानी 900 मिलेगा कि नहीं, 900 मिलेगा। भाई हमको 3% चाहिए, तो 3% के लिए 1% पे आना पड़ेगा। अब बताओ 1% कै रुपया, 36 रुपया, तो 36 दिया, तब बताओ 900 108, 1008 होगा। यानी हम कह सकते हैं भाई कि 1008
8। ये आपका उत्तर है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। मिटा दे इसको, अरे हटा दे। चलिए बताइएगा हमको, अड़तालीस सौ का 12.5% बताइए क्या होगा। आपको 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए। बोलिए 1/8। तो हम क्या करेंगे बाबू, इसी को 8 से भागा दे देंगे तो 8 छक, यानी आंसर कितना आ गया 600 उत्तर होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि 4800 ही है, और 4800 का अगर हम आपसे पूछे कि बताओ बाबू कि 13.5% कितना होगा, जल्दी बोलिए, बोलो 648 क्यों? क्योंकि 1 ही परसेंट ना ज़्यादा है। अब 1% निकालना है तो राइट साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट देना है। अब बताओ अगर हम यहाँ पॉइंट देंगे तो 48 से ना आएगा, यानी 600 पहले से 1% ज़्यादा तो 48 और ज़्यादा, तो 648। इसी प्रकार समझिएगा, अगर हम आपसे पूछे 2400 का, समझना हम आपसे पूछ रहे हैं कि 2400 का बता दीजिए आप, सात पूर्णांक 1/4% कितना होगा। चलिए बताइए। एक काम करो, सीधा के लिए यहाँ थोड़ा सा चेंज करो, लो यहाँ 3200 हम लिख रहे हैं। थोड़ा इजी से सीखिए, सीखना है तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन रखिए तभी सीख पाइएगा। बोला जाए पहला बात तो कलम लगेगा नहीं। तुम लोग सवाल देखता है और कलम लगाता है, कलम से ज़्यादा दिमाग ना काम करता है जी। चलो बताओ भाई मेरे, ये देखो तो हम आपको बताए हैं कि 6 पूर्णांक 1/4% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/16 होता है। तो भाई यहाँ 1% ज़्यादा है, अगर 1% नहीं ज़्यादा होता तो ये 6 होता, 6 पूर्णांक 1/4 होता, मतलब क्या होता, नीचे 16 होता, 1/16। अब बताओ 1/16 आप 16 से भागा दीजिएगा तो 16 दूनी 32, 200 आया कि नहीं, 200 आया ना भाई। अब बताओ 1% ना ज़्यादा है तो 1% बताओ कितना होगा 32, तो 232 होगा कि नहीं। बोलो इसका आंसर कितना आ गया 232, यही आपका। चलिए फिर से समझिएगा, 4800 का इजी हम अभी दे रहे हैं बाबू, 4800 का आप बता दीजिए 8 पूर्णांक 1/4% क्या होगा, जल्दी। गलत है तुम्हारा, 396 सही है। ए भाई नीचे तुम समझो ना, अरे बाबू अरे ये दो ज्यादा है ना जी। तो ये देखो 6 पूर्णांक 1/4% हम तुमको सिखाए हैं, उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/16। अब बताओ अगर हम 1/16 करेंगे, मान लो कि 6 पूर्णांक 1/4 ही है, तो बताओ इसका मान 16 आता कि ना नीचे 1/16, और 16 48 मतलब 300 मिलेगा। लेकिन ध्यान दो तो 8 है तो 2% ज़्यादा है। अब बताओ 1% का मान 48 तो 2% का मान 96, यानी हम कह सकते हैं 396। बोलो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़िए। देखो इसको दिमाग में रखना बाबू, ये जो है ना याद करने योग्य बातें हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है,
इसको याद रखिएगा ना जी, याद रहेगा। आगे चलिए, देखो ध्यान दो, और याद क्या रखना है हम बता रहे हैं अभी आपको। 33.1/3% को हम लिख सकते हैं 33.33% ऐसे, या फिर आप किताब में कहीं देखिएगा भाई ऐसे लिखल रहेगा 33.34%, ऐसे भी रहता है। इसका मतलब क्या होगा भाई? तब बोलो 1/3 ही होगा। क्या होगा? बोलो 1/3 होगा। तो आप समझना, अगर हम इसको आधा करें तो क्या होगा? बोलो 16.2/3% होगा कि नहीं? अरे एक आधा करो ना, तो इसका आधा किया है तो उसको भी आधा करेगा, तब बोलो 1/6 होगा। 1 मिनट, एक काम करो, समझो इसको। देखो दशमलव में कैसे लिखेगा तो समझना, इसको लिखेगा 16.66% ऐसे। अरे भाई 2 को 3 से भी भागा देगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब बताओ इसको और कैसे लिखेगा? तो एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करता है कि लिख देता है 16.67, एक बढ़ा देता है, तो इसका भी मान क्या होगा? 1/6 होगा, 1/6 होगा। अब समझना, अगर हम इसको दुगना कर दे तो क्या होगा? तब बोलो 66.2/3% होगा कि नहीं? अरे इसको पहले हम क्या किए? पहले हम आधा किए तो ये आ गया, अब क्या कर रहे हैं? दुगना, तो दुगना कर रहे हैं तो ये आएगा। अब बताइए इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? तो 66.66% लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना जी। सुनो ध्यान से, हमको लग रहा है कि तुम लोग को यहाँ दिक्कत हो रहा है। समझो 1/3 का मान क्या होता है? 0.33 होता है कि नहीं? तब बताओ अगर ऊपर में 2 रहेगा, तब बताओ 2/3 रहेगा तो बाबू 1 से गुना कर दो, तब बोलो 0.66 होगा कि नहीं? अब बोलो टेंशन दूर हुआ? अरे टेंशन दूर हुआ ना जी। कहने का मतलब है कि 2/3 को क्या बोलेंगे? 0.66, ठीक है। चलो इसको और एग्जाम में ट्विस्ट कैसे कर सकता है? तो 66.67% ऐसे लिख देगा। मतलब इसका मान क्या होगा भाई? बोलिए जल्दी बोलिए भाई। इसको हम दुगना न किए हैं तो ये दुगना हो जाएगा कि नहीं? तब बोलो 2/3। क्या होगा? 2/3। चलिए नोट कीजिए, इसको भी याद रखना होगा आपको, जल्दी करो। नोट कर लिए? इसको आपको दिमाग में रखना ही होगा। हम हटा रहे हैं बाबू, फिर से फ्रेश लो। इतना नोट करेगा तुम लोग, वीडियो देख के नोट कर लेना, है ना। चलो तो थोड़ा सा हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं। बोलो हम अभी क्या बताएं? सब कोई बताना, एक बार में दिमाग में आया कि ना वो देखना है, ठीक है। हम पूछेंगे बाबू, रुक जाओ, हम पूछेंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू, सबको बोलिए, दम नहीं है। अरे ऐसा बोलो कि रोड पे सुना है। 33 काहे करता है तुम लोग? हम तो पूछ ही दिए, हम पूछ दिए कि राम का भाई का नाम क्या है, तो तू डायरेक्ट से हम लक्ष्मण बोलो, लक्ष्मण बोलो, भारत बोलो, शत्रुघ्न बोलो। तो तुम बोलेगा इसे कि राम के भाई का नाम। अरे हम तो पूछ ही दिए तो तू डायरेक्ट ना बोलेगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जोर से बोलना, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/3। अच्छा
आप बोलो 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? बोलो 1/6। अब बताओ हमको कि 66.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 2/3। अब यही 3 बात आपको याद रखना है। रहेगा याद? रहेगा? अब इस पे सवाल देते हैं। चलिए चलिए 1200 का आप हमको बता दीजिए 33.33% क्या होगा? जल्दी बोलिए। आपको इसका फ्रैक्शन आना चाहिए। बोलो इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है। डायरेक्ट 3 से भागा करो। बोलो कितना? अगर भविष्य में अगर एग्जामिनर वहां ऐसे कर दे 3 के जगह पे 4 लिख दे तैयो उतना ही होगा। सही है। आगे अगर हम आपको ये कहें कि 1248 का आप बता दीजिए हमको, 1248 का आप बता दीजिए 33.33% क्या होगा? जल्दी। कलम तो लगना नहीं है यार, कलम तो लगना नहीं है। बोलो इसका फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 3 से भागा देना है। अगर ये 1200 होता तो 400 आता, 48 है तो 16 आएगा। तो बोलो 416, बस यही है। अच्छा अगर हम आपसे ऐसे पूछे कि 1248 का आप बता दीजिए, 1248 का आप बता दीजिए 34.33% क्या होगा? जल्दी। 428। देखो 33.33% कितना है? 416। 416 है कि नहीं बाबू? अब बताओ 1% ना ज्यादा है तो 1% बराबर कितना? 12 रुपया 48 पैसा। तो 12 रुपया 48 पैसा जोड़ दीजिए। बोलो क्या दिक्कत है? बोलो ये 48 हो जाएगा, ये 6 2 8 28, 428 रुपया 48 पैसे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, बन रहा है। चलिए चलिए आगे। अड़तालीस 154 का 66.2/3% बताइए। चलिए थोड़ा कलम का यूज कर सकते हैं इसमें, थोड़ा कलम का यूज कर लीजिए। कलम का तो यूज ना होगा जी। ए भाई देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 2/3। तुम 2 को गोली मारो, नीचे समझो 3 है तो आप 3 से भागा कर लीजिए पहले। तो 3 से भागा करिएगा तो कितना होगा? देखो ये 4800 है ना, तो 16 48 होता है तो 1600 आएगा। अब 18 3 54 होता है, तब बोलो कितना आएगा? 1618। अब 1618 आ गया 1/3, उसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो बताओ 1600 कितना आया था? 18 आया था। तो बताओ 3200, 18 दूना 36, 3236। यानी मेरा जो आंसर होगा बाबू कितना होगा? 3200। अगर हम इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट करें, जैसे समझना एग्जाम में कोई हार्ड चीज़ नहीं आता है, अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें 1854 ही है और हम आपसे पूछ रहे हैं 1854 का 67.2/3% का मान क्या होगा? बोलो क्या करेगा इसमें? 1% बढ़ाएगा। चलो बढ़ा के बताओ जल्दी।
अरे गधा, 1% एकर जोड़ेगा ना इसमें, जल्दी जोड़ो। सही है, 3284.54 बोलल करो। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि अगर हम इस पे जितना भी सवाल देंगे आप लोग से बन जाएगा। तो आइए थोड़ा सा फ्रैक्शन का बात करते हैं। अच्छा, हम लोग अभी शुरू में कै गो फ्रैक्शन याद किए बाबू? 3 गो, और अभी 3 गो, तो 6 गो हो गया। एकदम इसको दिमाग में रखना ही है। देखो, ज़्यादा फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आइए, अच्छा, अगर हम लिखे एक बराबर क्या लिख सकते हैं? 100%। 100% होगा तो भाई जब 1 बराबर 100% तो 2 बराबर 200%। अरे नहीं बोलता है इसे। 3 बराबर 4 बराबर, समझ रहा है? तो एक बात समझना, सुनो ध्यान से। 1 को क्या लिखेंगे? 100%। 100% लिखेंगे। अच्छा, 1/2 को क्या लिखेंगे? 50% लिख रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। तो बताइए कि 1/3 का मतलब क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना है मतलब 100 से गुना करके और प्रतिशत का सिंबल चिपका देना है। तो बताइए कि 1/3 है, अगर हम इसको 100 से गुना करेंगे और 3 से भागा करेंगे तो बताइए क्या होगा? तो 33.33% होगा कि नहीं? या आप कह सकते हैं कि 33.1/3। अरे इसको ये भी कह सकता है ना, 33.1/3%, जो कि अभी हम बताए थे। चलिए, अगर रहेगा बाबू 1/4 का फ्रैक्शन, प्रतिशत वैल्यू बताओ, बोलो 25% होगा। 25% होगा, जो कि अभी हम बता दिए। अगर 1/5 रहे तो क्या बोलेंगे बाबू? 20%। 20% बोलेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर 1/6 आ गया था, जल्दी बोलो। 16×96 कितना होगा? 16.2/3%। सही है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? बोलो 16.66। अरे भाई वाह, 2/3 को 6 नहीं बोले थे? चलो, अगर यहाँ पे रहेगा 1/7 का, बताओ प्रतिशत वैल्यू क्या होगा? 14 यानी हम कह सकते हैं 14.2/7% कह सकते हैं। और इसको हम करेंगे तो 14.28% होगा। आप इसको 2 को 7 से भागा दीजिए, पॉइंट के बाद इतना ही आएगा। करके देखिए, करो जल्दी, जल्दी करो। आया? समझो ध्यान से। आया जी? आया ना? ठीक है। चलो, तो अगर भविष्य में 1/8 रहेगा तो क्या कहेंगे बाबू? बोलो 12.5%। अभी है ना बतैले थे, सब भूला गया। 12.5% को और क्या लिख सकते हैं? 12.1/2%। अच्छा, अगर यहाँ पे रहेगा 1/9 तब 11.1/9%। जितना हम लिखेंगे उतना दिमाग में रखना है। अच्छा, अगर हम इसको और लगाते हैं, जैसे इसको हम पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो 11×99 आएगा ना? यानी 11 दशमलव कितना आएगा? 1% आएगा ना? देख लो बाबू, सही है। चलो, अब बताओ अगर 1/10 रहेगा तब भाई 10% होगा। अच्छा, अगर 1/11 रहेगा तो 9.1/11%। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको तोड़ो, 1 को 11 से भागा दीजिए तो कितना आएगा? 9.09% आएगा। देख लो जरा, देख लो, भागा देके देख लो। आप क्या करिए, 1 को 11 से भागा दीजिए, इतना आ रहा है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, ज़्यादा फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं उलझना है। चलो नोट करो जल्दी।
ये कैसा पानी है जी? जादू मारल है? उतार लिए? हो गया? चलो, तो थोड़ा सा इसमें भी देखो कैसे ट्विस्ट करता है, समझना ध्यान से। देखो, आपसे कहेगा, जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे दिया गया है 1/6। 1/6 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है? 16.2/3%। सही है। लेकिन भविष्य में क्या करेगा कि अगर इसको हम मान लीजिए इसको 2 से गुना कर दे, कितना कर दे? 2 से। तो बताइए, जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2/6 रहेगा। अब 2/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/3। अब 1/3 का प्रतिशत वैल्यू जानते हैं? 33.1 या 33 क्या बोलेंगे? 3% बोलेंगे। सही है। तो ऐसा ही कुछ कुछ ट्विस्ट करेगा, जैसे आप समझो। और जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 11, या फिर ऐसे 1/11 का प्रतिशत वैल्यू कितना है? 9.1/11%। यही है। आपसे कहेगा कि बताओ, जब 1/11 का प्रतिशत वैल्यू है 9.1/11%, तो 2/11 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा? बोलिए। देखिए, तो लग रहा है ना कि इसी को 2 से गुना कर दिया गया है। तो जब इसका वैल्यू इतना है और इसको आप 2 से गुना किए हैं, तो इसको भी करना पड़ेगा। तब बोलो 9 दूना 18, ऊपर भी गुना होगा, तो यहाँ 2 कितना हो जाएगा? 11। बोलो, समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? यानी अगर आपसे ये डायरेक्ट ऐसे दे देगा और कहेगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, तो बोलिए क्या लिखिएगा? पहले बात समझो कि ये कै गुना किया गया है, तो 2 गुना किया गया है। नीचे 11 देखो, तो यहाँ देखो कै है? 2 है। इधर देखो 2 गुना किया गया है, यानी हम कह देंगे 2 कितना? 11। ठीक है। इसी प्रकार और आगे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया, या फिर से उसी को 1/11 का जो प्रतिशत वैल्यू है वो कितना है? 9.1/11%। सही है। अगर हम आपसे पूछे कि 3/11 का आप बताइए प्रतिशत वैल्यू क्या है? बोलिए, 3 से गुना कर दीजिएगा। 27.3/11। बस ऐसे, अगर ऐसे आपको दिखेगा तो आप क्या समझिएगा? नीचे 11 है, मतलब मामला किसका होगा? तो इसका वाला होगा। अब इसका है तो कहने का मतलब इसका जो रियल वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9.1/11, यानी 9 × 27। यहाँ 1 है तो 3 है, मतलब तिगुना है, तो हम कहेंगे 1/11 नहीं है, ये 3 से गुना किया गया है, तो हम कह देंगे 3/11। सब ये सब काम करेगा आगे जब हम लोग सवाल बनाएंगे तब। चलो सवाल लिखिए। अब कुछ सवाल लिखे, 2-4 गो लिखिए। अब रेंडमली हम ऐसा ही कुछ लिखा देंगे। लिखो जल्दी, लिखिए। 1545 का अच्छा वैसे लिख दिया। 1545 का, आज थोड़ा चेहरा उदास है बाबू, हम क्या बोले। 1545 का आप बता दीजिए हमको। (34.1/3% क्या होगा? लिखो, पहले लिखो सब। चलिए, और हमको आप बताइए 4800
96 का 32.1/3% क्या होगा? और बताइए 1836 का 19 मिनट 8.2/3%। जल्दी। छियानवे 154 का 43.1/3%। चलो थोड़ा थोड़ा हम टफ करते गए हैं, धीरे धीरे नीचे जाके और टफ हो गया, लेकिन उधर डबल शून्य दे दिए हैं तो वो छोटा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा प्रतिशत में टफ है। अब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपसे बनेगा, सबसे बनेगा ये। बनाइए। ठीक तो है। अच्छा, हाँ हाँ, थोड़ा सा उसमें प्रतिशत लिखने में मिस्टेक हुआ है। ये सुनो ना, 1 मिनट, यहाँ 8 नहीं है, 18 है। हाँ, 18 कर लीजिए, 18 ही लिख रहे थे, वो रुक गया था। जैसे देखिए ना, हम लोग क्या याद किए हैं, 16 पूर्णांक कितना, 2/3%। का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हम लोग सीखे थे, 2/, अरे यही ना सीखे हैं, 2/3 नहीं बोलता है सर, तो 2/3 सीखे हैं। तो बताइए ना, ये 6.2/3 में मामला तो बहुत गंभीर हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा उसको कर लिए हैं। या फिर 8 था तो 2% और, लेकिन वैसे नहीं होता। या 18 ही लिख रहे थे, 8 लिखा गया था। देखिए बाबू, समझो,
अगर ये 33 सुनो, अगर ये 33.1/3 रहता तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता? कहाँ ध्यान है तुम्हारा यार? ये 33.1/3% रहता तो क्या होता? 1/3 होता, लेकिन 34 है, एक ज़्यादा है। कोई बात ना, 33 तक के तो तुम निकाल सकता है। 33.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, मतलब आप 3 से भागा करिए, और 3 से भागा करिएगा तो अगर ये 1500 होता तो 500 आता। 45 है तो 3 से भागा कर लो, बोलो कितना? 15 या 45, यानी 515। 515 ये कब होता? जब ये 33 होता, यहाँ 33 होता, लेकिन है कितना? 1% और चाहिए। 1% के लिए क्या करेंगे बाबू? 2 अंक के बाद दशमलव जब बैठेगा तो 15 रुपया 45 पैसा। बोलो जोड़ लेगा कि नहीं? बोलो बताओ कितना होगा? 15 और 15 30, यानी 530 रुपया 45 पैसा। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो ये बताइए, अगर यहाँ 33 होता, अगर ये 33 होता तो 1/3 है यहाँ पे, तो 1/3 आता, तो 3 से हम भागा दे लेते तो 4800 होता, तो 1600 होता, लेकिन 96 है तो 3 से इसको भी भागा दे लो। बोलो कितना होगा? 1632 कब होता? जब यहाँ 33 होता, लेकिन है कितना? तब बताओ 1% कम है, कम करिए 1%, तो 1% कितना? बोलो 48 रुपया, 48 रुपया 96 पैसा। ए भाई 96 पैसा तुम ऐसे घटाएगा नहीं, ये 48 रुपया है ना, 1 रुपया बढ़ा के 49 रुपया घटा लो, 49 रुपया घटा लो। अब 49 रुपया अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। 49 घटाइए, अरे घटावे आवेगा कि घटा दे? कितना बाबू? 1583। लेकिन याद कीजिए आपको घटाना था 96 पैसा, आप 100 पैसा बना दिए हैं ना इसको, यानी 4 पैसा ज्यादा घटा लिए हैं। तब बोलिए 4 पैसा दीजिएगा कि नहीं? बोलो मामला समझ में आया? क्लियर है? आगे आइए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 1836 का 18.2/3% हमको चाहिए, लेकिन हम आपको क्या बताए हैं? 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताए थे? 1/6 बताए थे। जरा देख लो, 1/6 बताए हैं, तो आप 6 से इसको भागा दे लीजिए। अब बताओ अगर ये 16 रहता तो 6 से भागा दे लेते, लेकिन है कितना? 2 ज्यादा है, तो 2% और निकाल लेंगे। पहले आप 6 से भागा दीजिए इसको जल्दी, तो 6 18 6 6 36 306। 306 कब होता? जब यहाँ 16 होता, लेकिन 2 ज्यादा है, यानी 2% ज्यादा है, तो 1% बताओ 18 रुपया 36 पैसा, तो 2% 36 रुपया 72 पैसा। 36 रुपया, अब यहाँ 36 रुपया 72 पैसा जोड़ दीजिए, तो क्या होगा भाई? बोलो 36 और 6 42 होता है, यानी 342 रुपया 342 रुपया 72 पैसा। बोलो ना भाई, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है। आगे आगे समझिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 9654 का 43.1/3%। अब 1/3 है, मतलब समझो कि 1/3 किसका आता है? तो 33.1/3% का। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता, बताओ कितना ज्यादा है? 10 से ना ज्यादा है, 12 बोलता है। तो बताओ अगर ये 33 होता तो 1/3 आता। आप क्या करो, 3 से भागा दो पहले इसको, कितना आएगा बाबू? 3200, सही है ना? अच्छा, अब हमको ये बताइए कि कितना % ज्यादा है? तो 10% निकालने के लिए राइट साइड से 1 अंक के बाद पॉइंट। अब आओ बताओ हमको, 965 रुपया 40 पैसा कि 4 पैसा?
965 रुपया 40 पैसा, लिख लीजिए 965 रुपया और 40 पैसा। अब जोड़ो भाई, जोड़ो इसको, जल्दी जोड़ो, बोलो, अरे बोलो कोई एगो 4183 पैसा। चलो ठीक है, चलिए जरा इसको मैनेज कीजिए। अब ए भाई यहां भी 1/3 है, यहां भी क्या है 1/3। अब 1/3 है तो बताओ क्या होगा, जल्दी बोलिए। यहां भी हम समझेंगे कि 1/3 है तो ये 1/3 किसके साथ आता है, 33.1/3 के साथ आता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो आप एक काम करिए, 3 से भागा दे लीजिए। तो 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1600 आ गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए, क्या 33 था यहाँ, नहीं 45 है। तो 33 10 43 और 2 45, यानी कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप 10% निकालिएगा पहले, बताओ 10% कितना होगा, 480। अच्छा अभी हमको 2% चाहिए, अब बताओ 1% तो 2%, अब बताओ 96 यहाँ। अब बताओ तुमसे ऐड होगा कि नहीं, बोलिए ऐड करिए। 2100 सही है ना बाबू, 2176। बोलो कोई दिक्कत हुआ कभी, बन जाएगा सवाल। चलो तो आज इतना ही रह देते हैं, अब अगला क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। होमवर्क बस यही है, होमवर्क जो हम आज पढ़ाएं उसका रिवीजन। अरे होमवर्क क्या रहेगा, जो आज हम पढ़ाए हैं उसका बढ़िया से रिवीजन, बढ़िया से फ्रैक्शन वैल्यू जुआन पे होना चाहिए। चूंकि आप प्रतिशत पढ़ रहे हैं, और प्रतिशत ही नहीं, प्रतिशत के बाद अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा, डिस्काउंट पढ़िएगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो सारा ये सब प्रतिशत जो फ्रैक्शन वैल्यू हम बताए हैं ना, सबका यूज होगा। तो आप जितना हम आपको बताए हैं उतना आप जुआन पे कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रह देते हैं बाबू, ठीक।